दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में जाके अगर वो प्राइमरी बेस पे पामी मतलब इमरजेंसी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करता है तो पेशेंट के सर्वाइव होने के और उसके रिजल्ट अच्छे आने के, उसके कार्डियक को कम से कम डैमेज से बचाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों कि जिस जिस टाइम पेशेंट नॉर्मल रहता है, हेल्दी रहता है, तो उस टाइम उसकी कोरोनरी आर्टरी जो रहती है, उनके अंदर का जो सरफेस रहता है, ये पूरी तरह से ओपन रहता है दोस्तों। यहाँ से पूरी क्वांटिटी में और फुल प्रेशर में जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना प्रेशर बॉडी को या हार्ट को मिलते रहता है दोस्तों। लेकिन जब उसको हार्ट अटैक आता है, लेकिन वो हार्ट अटैक की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अराउंड 30-35% जब वो ब्लॉकेजेस हो जाता है तो उसका जो इंटरनल सरफेस जो पूरा पूरा था उसके ऊपर ही इफेक्ट आता है दोस्तों। इंटरनल सरफेस कम हो जाने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में खून नहीं पहुंच पाता है। और तीसरी बात है दोस्तों कि सडन ऑनसेट एक पेशेंट है उसको बहुत ही बड़ा 90-95% का अगर हार्ट अटैक आ गया और वो पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और सर्वाइव होने के लिए वो बहुत ही परेशान हो रहा है या उसको पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है और हार्ट को जिस एरिया में ब्लॉकेजेस हुए उस एरिया में ब्लड ना पहुंचने के बराबर है, ऐसी कंडीशन में अगर वो पेशेंट आ जाए तो इस तरह से आ जाते हैं दोस्तों। ये जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर का ये कैल्सिफिकेशन हो गया तो ये जो है वो पूरा बंद हो गया, मतलब यहाँ पे 90% ब्लॉक हो गया है। तो ये पेशेंट है, उसको शुरुआत में ये तकलीफ हुई, उसके बाद में उसका पूरा 90% ब्लॉक हो गया। अगर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके एंजियोग्राफी करके अगर ये ब्लॉक आपको विजुअलाइज हो जाता है और उसके बाद में तुरंत इमीडिएटली आप उसकी एंजियोप्लास्टी करते हो तो एंजियोप्लास्टी करने के बाद में ऐसा स्टेंट डाला जाता है। ये जो स्टेंट जो इंटरनल सरफेस है वो ओपन करके खून को प्रॉपर तरीके से रन होने के लिए उसको एक वे तैयार किया जाता है दोस्तों, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर में देख रहे हो। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है दोस्तों कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और उसका बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक आता है, अगर उसके अगर सब पैरामीटर्स नॉर्मल है तो उसकी अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसकी अगर इमरजेंसी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने के वे से अगर आपने पेशेंट की ट्रीटमेंट की तो उसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम सर्वाइव होने के चांसेस मिल जाते हैं और मैक्सिमम डेथ रेशो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये हर एक को डिसाइड करना रहता है उसकी पेशेंट की कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन देखकर, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है इसके बारे में आपको जानकारी हो, आपको उसकी अहमियत हो, इसलिए मैंने आज आपको इमरजेंसी कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के ऊपर आपको ये वीडियो बना के आपके साथ में ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।